से बनाओ। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। 140 करोड़ भारतीय शहरियों के आशीर्वाद और इज्तिमाई शमूलियत की बदौलत गुज़श्ता 11 साल में मुल्क ने मुख्तलिफ शोबों में काफ़ी तरक्की की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए CCTV सर्वेलेंस सिस्टम का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में खवातीन की ख्वानदगी शरह में इजाफा करने के लिए महकमे तालीम की तरफ से पसमानदा तबकों की लड़कियों के लिए रेजिडेंशल स्कूलों का क़याम और बुलंद पाया वली कामिल हजरत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का 129वां सालाना उर्स आज मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ भारतीय शहरियों के आशीर्वाद और इज्तिमाई शमूलियत से मुल्क में गुज़श्ता 11 साल में मुख्तलिफ शोबों में तेज़ी के साथ बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूल पर चलते हुए NDA सरकार ने बड़े पैमाने पर तेज़ रफ्तारी के साथ और पूरा ख्याल रखते हुए काया पलट तब्दीलियाँ की है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मुआशी तरक्की से लेकर समाजी बेहतरी तक अवाम की मरकूजियत वाली जामिया और हमजहत पेश रफ्त पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए CCTV सर्वेलेंस सिस्टम का इफ्तिताह किया। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लैस इस सिस्टम की बदौलत यात्रियों की हिफाजत और क्राउड कंट्रोल को यकीनी बनाने के साथ साथ मजमूई हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकेगा। LG मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि इस सिस्टम की बदौलत इमरजेंसी हालात का वक्त पर मुकाबला करने में मदद मिलेगी। इस सिस्टम के तहत कटरा में एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने के अलावा यात्रा रूट पर सब कंट्रोल सेंटर्स कायम किए गए हैं जो दिन रात सर्वेलेंस का काम करेंगे। स्थापन के इलाके में 700 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए गए हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग ने इस मौके पर इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तकनीकी पहलुओं से मुतल्लिक एक प्रेजेंटेशन भी पेश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में दिव्यांग जन के लिए एड्स एंड एप्लियंसेस तकसीम करने की मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू के काम की सराहना करते हुए कहा कि डायरेक्टरेट मुख्तलिफ स्कीमों के तहत जिस्मानी तौर माजूर अफराद की मदद करने में पेश है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जिस्मानी तौर खास अफराद में काफ़ी सलाहियतें मौजूद हैं। उन्होंने जिस्मानी तौर खास अफराद को यकीन दिलाया कि सरकार ऐसे अफराद को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। इस मौके पर LG ने इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत 12,660 मुस्तहिकीन को 6 करोड़ 14 लाख रुपए के पेंशन एरियर तकसीम करने की भी शुरुआत की। खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं वसीम अहमद खान हमारी पूरी खैबर सीमेंट फैमिली की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक पेश करता हूँ। ईद मुबारक। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने आज श्रीनगर में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर UT खासकर सरहदी इलाकों में जारी सड़कों से मुतल्लिक प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर दोनों ने इन प्रोजेक्टों के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली बातचीत की। श्रीनिवासन ने चीफ सेक्रेटरी को BRO को जमीनी सतह पर दरपेश चैलेंजों से भी रोशनास कराया। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने BRO के डायरेक्टर जनरल को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया हर चैलेंज को निपटाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। बुलंद पाया वली कामिल हजरत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का 129वां सालाना उर्स आज उनके आस्ताने आलिया वाक़ा बाबा नगरी वांगत में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताने आलिया पर मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद जमा हुए और वहाँ पर ख़ुसूसी दुआओं का एहतिमाम किया।
यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा ने आज बाबा नगरी कंगन का दौरा किया। हजरत मियां निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह के 129वें सालाना उर्स मुबारक पर वजीर ने वहां हाजिरी देने के अलावा ज़ायरीन से भी बात की। वहां मौजूद लोगों ने वजीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर ने ज़ायरीन को दस्तयाब सहूलियत का जायजा लेने के अलावा बाबा नगरी कंगन से राजौरी तक के लिए जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस सर्विस का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद और मकामी MLA मियां मेहर अली भी मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज बाबा नगरी वांगत जाकर हजरत मियां निजामुद्दीन कियानवी के 129वें सालाना उर्स पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआ मांगी। दरियासना आज कुछ अवामी वफूद नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर से मुलाक़ी हुए, जिन्होंने अपने मसाइल से मौसूफ को आगाह किया। मेंबर असम्बली सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने आज बारामूला जिले के शिकनपुरा गांव का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने वहां हालिया आग से मुतासरा लोगों के साथ मुलाकात करने के अलावा आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुतासरा कुंभों से हमदर्दी का इजहार करते हुए हिलाल अकबर लोन ने उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने फायर सर्विस अमले की तरफ से मुबैना ताखीर के सिलसिले में डायरेक्टर फायर सर्विसेज से मामला उठाकर इसकी छानबीन करने और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर रविंद्र रैना ने आज से पहलगाम का 2 रोज़ा दौरा शुरू किया। इस दौरे के पहले दिन आज उन्होंने अशमुकाम में ज़ैनुद्दीन सखी रहमतुल्लाह की दरगाह पर हाजिरी दी और वहां पर लोगों के साथ बातचीत करते हुए आस्ताने आलिया और दीगर इलाकों के तरक्याती मंजरनामे के बारे में जानकारी हासिल की। वो ताजरों, दुकानदारों और होटल मालिकान के साथ साथ सयाहत से वाबस्ता दीगर मुतलकिन से भी मिलेंगे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में सूफी जियारतगाहें आपसी भाईचारे का गहवारा रही है और समाज के तमाम तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग इन जियारतगाहों का रुख करते हैं। उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए हुक्काम से अपील की कि वो हमले में मुलविस अफराद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। उन्होंने सयाहों से भी अपील की कि वो कश्मीर की सैर पर आए, जैसा कि कश्मीरी ने साबित किया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। कश्मीर के सयाहती सेक्टर को दोबारा पटरी पर लाने की एक हिस्से के तौर पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से वाबस्ता 8 जज साहिबान अपने अहल खाना के साथ इन दिनों वादी कश्मीर की सैर पर हैं। उनका यह दौरा यहां आने वाले सयाहों में दोबारा एतमाद बहाल करने की एक कड़ी है। इन जज साहिबान और उनके अहल खाना ने श्रीनगर के मुगल बागात की सैर के अलावा जिलडल में शिकारा का भी लुत्फ उठाया। मजीद ये सयाह पोलो व्यू मार्केट भी गए। उनकी वादी की सैर से एक पैगाम जाएगा कि कश्मीर में अमन के हालात हैं और यहाँ के लोग सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। जज साहिबान की इस जमात में शामिल पंजाब और हरियाणा कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने वादी के सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुल्क और बैरून मुल्क के सयाहों को वादी आने की दावत दी। जम्मू कश्मीर में खवातीन की ख्वानगी शरह में इजाफा करने के सिलसिले में महकमे तालीम ने मुख्तलिफ मकामात पर लड़कियों के लिए रेजिडेंशल स्कूल कायम किए हैं। नई तालीमी पॉलिसी के तहत कायम किए गए इन स्कूलों की बदौलत दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दीगर पसमानदा तबकों की लड़कियों को तालीम की सहूलत मैसर होगी। ये बोर्डिंग स्कूल इन लड़कियों को मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त क़याम ताम की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इन स्कूलों में सिर्फ लड़कियां दाखिला ले सकती हैं और उन्हें स्कूलों में लाइब्रेरियों की सहूलियात भी मैसर रखी गई हैं। इस इकदाम के तहत बांडीपोरा जिले में अभी तक 4 ऐसे स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें से 2 स्कूलों में तदरीसी कामकाज शुरू हो चुका है, जबकि मजीद 2 स्कूलों में जल्द ही तदरीसी कामकाज शुरू होगा। सरकार के इस इक़दाम की इन स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चियों ने काफ़ी सराहना की। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। जल जीवन मिशन के लागू होने से शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कई दूर अफ्तादा इलाकों में हजारों घरों को पहली बार नल से साफ पानी फराहम हुआ है। इस इकदाम से कंट्रोल लाइन के नजदीक बस्तियों के लोगों को भी नलों के जरिए साफ पानी मैसर हुआ है। मसिल, टंगडार, केरन और जुमगुंड जैसे इलाकों के लोगों को पहले साफ पानी लाने के लिए काफ़ी मसाफत तय करना पड़ती थी, लेकिन अब इन देहातों के लोग घरों तक नलों के जरिए पानी पहुंचाया गया है। इन इलाकों के लोगों ने इस स्कीम के शुरू होने की सराहना करते हुए कहा है कि इस तरह के इकदाम से उनकी हालात जिंदगी में बेहतरी आएगी। कुपवाड़ा के जल शक्ति महकमे के हुकाम का कहना है कि जिले में कायम की जाने वाली 45 वाटर सप्लाई स्कीमों में 18 स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं। ये स्कीमें सोगाम, कुपवाड़ा और क्रालपुरा ब्लाकों में कायम की गई हैं और इनकी बदौलत 8400 घरानों को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है।
फाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ मकामात पर आज विकसित कृषि संकल्प अभियान की कौमी मुहिम के तहत कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया और इनका एहतमाम कृषि विज्ञान केंद्र कुलगाम ने महकमे ज़राअत और इससे मुंसलिक महकमों के इश्तराक से किया। प्रोग्राम के दौरान साइंसदानों ने किसानों को मौसमियात मुआफिक ज़रूरी सरगर्मियों और हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। इन प्रोग्रामों में भारी तादाद में किसानों ने शिरकत की। जिला अनंतनाग में जून 2016 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने 9 साल मुकम्मल किए हैं और इस अभियान की बदौलत जिला भर की हामिला खवातीन को खुसूसी तिबी सहूलियत फराहम की जा रही है। हुकूमत हिंद की सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की सरबराही में यह स्कीम जिला भर में पूरी तरह से नाफिजुल अमल है और इस स्कीम के तहत जिले के 10 अस्पतालों की निशानदेही की गई है जहां पर हामिला खवातीन को ज़रूरी तिबी सहूलियत फराहम की जा रही है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए स्कीम से मुस्तफ़ीद होने वाले कई अफराद ने बताया कि वो ये स्कीम चालू कराने के लिए मरकजी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। ये जो स्कीम है PMSMA, यानी हर महीने हम 9 तारीख को अपनी आशा वर्कर यहाँ लाती है और ये जो स्कीम है इसमें से जो हमें मतलब किराया वगैरह वो भी हमें गवर्नमेंट ही देता है, यानी कि बिल्कुल ही फ्री होता है। अगर हम यही प्राइवेट में करते तो हमें पहले पेमेंट देने, अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास, फिर मतलब USG वगैरह इसकी सारी पेमेंट्स, तो ये मतलब 1000-2000 का खर्चा बनता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है जो ये स्कीम प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है और हम हर महीने 9 तारीख को हम यहाँ इनको लाते हैं। आज भी मैंने एक लाई है, आज भी इनके लिए चेकअप फ्री है, USG भी फ्री है और लैब में भी वो टेस्ट, जो भी टेस्ट होगा वो इनको फ्री होता है। श्रीनगर में आज ईद के मौके पर एक खुसूसी ट्रैफिक बेदारी मुहिम का एहतमाम किया गया जिसका मकसद ईद के इन अयाम के दौरान महफूज और जिम्मेदाराना ड्राइविंग आदत को मामूल बनाना है। ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के मुताबिक ये मुहिम श्रीनगर के मुख्तलिफ जोनों में पिछले 3 दिनों से जारी है और इस सिलसिले में अहम मकामात पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को तैनात किया गया है। उधर ईद उल अजहा के मौके पर महकमे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके लगाए गए। इस मुहिम की सरबराही डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस अनंतनाग कर रहे थे। मुहिम के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले कई अफराद को मौके पर ही जुर्माना आयद किया गया। दरियासना जिला पुलवामा में सड़क के बढ़ते हुए हादसात पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से जिला भर में आज एक मुहिम का निफाज अमल में लाया जिस दौरान बिना हेलमेट और ओवरलोडिंग समेत कागजात की अदम मौजूदगी के सिलसिले में कई मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया जबकि इस दौरान 40 चालान भी किए गए। इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि भारत साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ख्वाबों की तकमील करते हुए 2047 तक एक आलमी सुपर पावर बनने की समत आगे बढ़ रहा है। जम्मू खिते में दर्ज हरारत में लगातार इजाफा हो रहा है। सांबा में ये 43.9 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू शहर में 42.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 3 दिन से खित्ते में शदीद गर्मी पड़ रही है और पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 5 दिन के दौरान जम्मू खिते में तेज गर्मी की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। महकमे मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि 12 जून तक मौजूदा मौसमी हालात जारी रहेंगे ताहम बाद दोपहर के औकात में कहीं कहीं हल्की बारिशें भी हो सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि 10 जून के बाद से गर्मी में कदरे इजाफा होगा। आज से लेकर 12 तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा तो शाम के टाइम कहीं कहीं गस्टी बिल और रेनफॉल होने के चांसेस हैं। 13 से एक छोटा सा BW भी अप्रोच कर रहा है। उस दिन लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडरस्टॉर्म होने के चांसेस हैं। 15 तक डे टेम्परेचर लगभग 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के चांसेस है और नाइट टेम्परेचर नॉर्मल रहने के चांसेस है। नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।